प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच्चाई को जानने के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं, जो सच्चाई मीडिया ने नहीं दिखाई। जी, मेरा नाम पूनम है, सिसोली मुजफ्फरनगर से। मेरा नाम प्रीति इंसा है, सिसोली मुजफ्फरनगर से। कितने समय से आप लोग डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? साल से 25 साल। मैं तो बचपन से आ रही जी, 10 साल की उम्र से। आपने कभी इतने समय में कुछ गलत होते हुए देखा हो डेरा सच्चा सौदा? जी कभी नहीं, कभी नहीं। हम एक महीना सर से भी सेवा करके आए और यहाँ पे भी हर महीने आते हैं। हमने कुछ गलत नहीं देखा यहाँ पे। और मीडिया ने जो दिखाया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस मीडिया से यही कहना चाहेंगे हम कि अगर आप वाकई में सच को दिखाते हो तो दोबारा से फिर जैसे जांच की गई है उस सबको भी सबको दिखाए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि भाई डीएनए रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक आता है, जो होता है वही आता है, तो फिर वो क्यों नहीं दिखाते? वो सबके सामने लेकर के आए जो भी कुछ है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ना ही हम किसी के बहकावे में आकर के ये बात कह रहे हैं, ना ही किसी भावना में आकर के ये बात कह रहे हैं। हम सच के साथ थे, सच के साथ हैं, जैसा कि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है, और हमेशा सच के साथ ही रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में ये सब कुछ सच है तो वो खोल करके क्यों नहीं लाते हैं पब्लिक के सामने? जैसा दिखाते हैं, जैसे साइंटिस्ट डॉक्टरी में होता है कि ये सब कुछ डीएनए रिपोर्ट वगैरह पे सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो वो दिखाए। हम भी उस चीज़ को जानते हैं, हम पढ़े लिखे एमए कर रही हूँ, टीचिंग भी कराती हूँ, तो उस चीज़ को सबके सामने क्यों नहीं लेकर के आती? आप वेल एजुकेटेड हो, क्या क्वालिफिकेशन है? जी एमए कर रही हूँ फिलहाल। एमए कर रहे हो। लोग जो कहते हैं कि यहाँ पर अनपढ़ आते हैं डेरा सच्चा सौदा में, उनको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर तो एक से एक एजुकेटेड इंसान भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, लेकिन एक से एक एजुकेटेड भी है। डॉक्टर, वकील, हर तरह के हर पेशे वाले लोग आते हैं यहाँ पर पे, और देखते भी हैं। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ देखने वालों की। बाहर तो बात कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सीधी सी बात यह है, आप सामने देखें कि यहाँ पर क्या है, आकर के देखें। और जो अंधभगत कहते हैं उनको क्या कहें? अंधभगत तो देखो, कहने वाली बात तो ये होती है, वैसे तो आप किसी में भी देख लो, सभी अंधभगत है भाई। किसी की भी आप भक्ति करते हैं तो वो भी एक अंधभगत ही होता है। लेकिन अगर आपको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, तो उसको आप अंधभगत नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक श्रद्धा होती है, अपनी आत्मा का विश्वास है। और हमें हमारे अंदर से फील होता है कि हाँ, हमारा सद्गुरु पूरा था, पूरा है और रहेगा उसको। और हम ये भी मानते हैं कि वो हमारे से दूर नहीं है, वो आज भी हमारे साथ हैं। एक टीचर हो, क्या कहना चाहोगे कि सोसाइटी में क्या इफेक्ट आया है जब से बाबा राम रहीम जी सत्संग नहीं कर रहे हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स है वो नहीं मिल रही हैं लोगों को? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो राजनीति वाले लोग हैं, बस इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप जिस लाइन पे चल रहे हैं आप उस लाइन पे चले। बाकी जो जिस राह पे चलना चाह रहा है, अगर वो श्रद्धा भक्ति से किसी को गुरु बना रहा है, उस पे पूर्ण विश्वास कर रहा है, तो उस बीच में रुकावट पैदा ना करें। क्योंकि वोटिंग जो होती है, राजनीति जो हो गई वो अलग चीज हो गई, और किसी की श्रद्धा भक्ति जो है वो अलग है। आप किसी की श्रद्धा को ऐसे ठेस नहीं पहुंचा सकते। सीधी सी बात यह है कि सभी स्वतंत्र हैं कि हम किसको माने और किसको ना माने। इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता।